हाय एवरीवन, आज आपके लिए बिना कोई मैदे के, बिना कोई सूजी, बिना कोई मावा, बिना चीनी के और बिना माउल्ड के बहुत ही लाजवाब से गुजिया बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स जितने गेहूं के आटे को ले लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं इन गुजिया को बहुत ही हेल्दी तरीके में बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर गेहूं के आटे को लिया है और उसके बाद यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितने गुनगुने घी को इसमें डाल लीजिए। इस तरह से डाल लेने के बाद एक बार अच्छे से इन दोनों को मिला लीजिए और उसके बाद इसमें हमें पानी को डालना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आज इस गुजिये की रेसिपी को आपसे शेयर करने वाली हूँ। देखिए, इस तरह से पानी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए, जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से यहाँ पर आटा लगा लीजिए। और हाँ, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। इसको इस तरह से मिला लेने के बाद 10 मिनट के लिए साइड में रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद स्टोव पर मैंने एक कढ़ाई को रख लिया है जिसमें थोड़े से घी को डाल रही हूँ। इस तरह से डाले हुए घी में अब हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप इनको स्किप कर दीजिए। इस तरह से बस 1 मिनट के लिए इनको रोस्ट करके इनको साइड में निकाल लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार को ले लिया है जिसमें मैं अब डाल रही हूँ 125 ग्राम जितने भुने हुए चना दाल को। तो यहाँ पर जिस कप से मैंने गेहूं के आटे को लिया था उसी कप से मैं यहाँ पर आधे कप जितने भुने हुए चना दाल को ले रही हूँ। इस तरह से इनको मिक्सर जार में डाल लेने के बाद 3 छोटी हरी इलायची को भी इसमें डाल दीजिए। अब इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लीजिए। और इसके बाद इसमें मैं गुड़ का इस्तेमाल करने वाली हूँ। हम लोग यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर गुड़ को ले लिया है सेम उसी क्वांटिटी में जिससे हमने भुने हुए चना दाल को लिया था। सेम उतने ही क्वांटिटी में मैंने गुड़ को भी ले लिया है। और उसके बाद इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लीजिए। इसको साइड में रख के एक मिक्सिंग बाउल को ले लीजिए जिसमें इस पाउडर को डाल दीजिए। इस तरह से डाल लेने के बाद सेम जिस क्वांटिटी में हमने गुड़ और चना दाल को लिया था उसी क्वांटिटी में यहाँ पर ग्रेट किए हुए सूखे नारियल के बुरे को मैं ले रही हूँ। नॉर्मल सूखा नारियल जो होता है उसको थोड़ा सा ग्रेट करके इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे उनको भी मैंने इसमें डाल लिया है। अब सारे चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस तरह से मिक्स करने के बाद हमारी स्टफिंग जो है वो बन के तैयार है। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ी सी उजली वाली तिल को ड्राई रोस्ट करके भी इस स्टफिंग में डाल सकते हैं, उससे भी इस स्टफिंग का फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा निकलेगा। मुझे यहाँ पर तिल का फ्लेवर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल लीजिए। अब मैंने आटे को यहाँ पर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था और उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से इसको गूंद लीजिए। और उसके बाद इससे इस तरह के छोटे छोटे लोइयाँ बना लीजिए। इस तरह से छोटे छोटे, जैसे जिस तरह से हम पूरी बनाते हैं उसी तरह की लोई हमें यहाँ पर चाहिए। आप जिस साइज़ में गुजिया को बनाना चाहते हैं उस साइज़ की लोई यहाँ पर बना लीजिए। कुक टॉप पर थोड़े से सूखे आटे को डाल लीजिए और उसके बाद एक लोई को लेकर इसको बेल लीजिए। सेम उसी तरह से जिस तरह से हम पूरी बेलते हैं उसी तरह से इसको भी बेलना पड़ेगा। बट एक बात का ध्यान आप रखिएगा कि आपकी ये जो पूरी है वो मोटी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके गुजिया के ऊपर का लेयर जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसको पतला ही बेलिएगा। और इस तरह से बेल लेने के बाद हमने जो स्टफिंग बनाई थी उसको हमें बस एक तरफ इस तरह से फिल करना है। आप देख सकते हैं मैंने बस एक ही साइड इस स्टफिंग को रख लिया है। और उसके बाद इस तरह से किनारों पर थोड़ा सा बस लाइटली पानी को लगा रही हूँ। इस तरह से लगा लेने के बाद इस तरह से ऊपर की तरफ लाकर इसको प्रेस कर दीजिए। इनके एडजेस जो है उनको अच्छे से प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप इनके एडजेस को अच्छे से प्रेस नहीं करेंगे तो आपके गुजिया तेल में डालने के बाद फट सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, गुजिया को अच्छे से प्रेस कर दीजिए इनके किनारों को। और इस पर बहुत ही बढ़िया सा डिज़ाइन लाने के लिए और परफेक्टली सील करने के लिए भी मैंने फोर्क से इस तरह से इस पर डिज़ाइन बना लिया है। और दूसरा डिज़ाइन भी मैं आपको दिखा रही हूँ। सेम उसी तरह से किनारों को प्रेस करने के बाद आप इस तरह से ऊपर की तरफ फ्लिप करते हुए इसको सील कर सकते हैं। इससे आपका दूसरा डिज़ाइन भी बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा डिज़ाइन भी बनकर तैयार है। आप चाहे तो फोर्क से भी इनको सील कर सकते हैं या फिर इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस करते हुए भी इनको सील कर सकते हैं। अब इसी तरह से सारे गुजिये को बनाकर साइड में रख लीजिए। और यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए मैंने
ऑयल को गरम कर लिया है, आप चेक कर लीजिए। ऑयल आपका अच्छे से हीट होना चाहिए। जब ऑयल आपका अच्छे से हीट हो जाए, बनाए हुए गुजिये को इसमें डाल दीजिए और उसके बाद इनको फ्लिप करते हुए इन पर बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लीजिए। आप देख सकते हैं हमारे गुजिया पर बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है और हमारे गुजिया बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हमारे बहुत ही मज़ेदार से गुजिया बनके तैयार है। देखा ना आपने कितने आसान इसे, बिना कोई मावा, बिना कोई सूजी और बिना कोई मोल्ड के हमने कितने आसान तरीके में इन गुजिया को बना लिया है। तो आप भी इस होली पर ज़रूर इनको बनाइए और आपको इसका टेस्ट कैसे लगा ज़रूर आपका फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए बता दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर करके, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।